वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आपके ये क्या होता है कि ऑपरेशन को हम समझ लेते हैं कि आपके ऑपरेशन किस तरीके से अपने वेरिएबल्स पे ऐड कर सकते हैं। यानी ऑपरेशन का मतलब हो गया यहाँ पे टास्क आप किस तरीके से अपने ना वेरिएबल्स पे ऐड करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले है ना इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले पॉइंट में। इन ए जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन आर एक्शन यू परफॉर्म ऑन द वेरिएबल्स एंड वैल्यूज यूजिंग द ऑपरेटर्स। यानी आप क्या करेंगे कि अगर आपको है ना वेरिएबल्स या उनकी वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन यानी टास्क कोई ऐड करना है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। ऐसे समझ लेते हैं किस तरीके से हमारे ऑपरेशन होते हैं। हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन। एज यूजुअल आप जानते होंगे कि ना कि आपका है ना अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं। आपके जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो आपके है ना अरिथमेटिक ऑपरेशन में आ जाते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर आप बात कर लें डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर से आप है ना सजेस्ट कर सकते हैं कि आप है ना कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वो किसके हेल्प से कर रहे हैं, असाइन ऑपरेटर की हेल्प से। जैसा कि आपने ना पहले भी यूज किया होगा कि आप है ना जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट, आपने है ना नेम टाइप किया। नेम करने के बाद यानी इसमें आप क्या कर रहे हैं कि है ना वेरिएबल के नेम के पास करने के बाद इसमें क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू असाइन करते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो यानी टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तो ये आपका है ना ये क्या हो गया, ये जो आपका ये वाला सेक्शन हो गया ये आपका कहलाएगा ऑपरेटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो आप समझ रहे होंगे इस वर्ड से ही कि ये कंपेयर करते हैं आपके वेरिएबल्स को कि या फिर ग्रेटर देन या फिर है ना लेस देन या फिर आपका है ना इक्वल। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। इसी तरीके से आपके है ना कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद आ जाता है आपका लॉजिकल ऑपरेशन, टाइप ऑपरेशन एंड टर्नरी ऑपरेशन। ये सभी क्या होते हैं, ये कंडीशनल बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आपको है ना कंडीशन दी जाती है तो ट्रू कंडीशन पे आपका क्या आपका आउटपुट होना चाहिए या फॉल्स कंडीशन पे आपका क्या आउटपुट होना चाहिए, इनका जब यूज करते हैं। इन्हीं सभी ऑपरेशन को हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे अपनी है ना, उनको देखेंगे किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में इनको ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो आपका सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ऑपरेशन इन ए एक्शन परफॉर्म ऑन द डाटा। यानी आपके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं जो आपके है ना ऑपरेशन ऐड करते हैं आपके है ना वेरिएबल्स पे या उनकी वैल्यूज पे। आपके है ना जिस तरीके से बात बता दें कि ऑपरेटर किस तरीके से, जैसे यहाँ पे है ना आपके a प्लस बी, आपका ये आपके वेरिएबल्स हो गए, दो क्या हो गए आपके, ये दोनों क्या हो गए वेरिएबल्स हो गए। इन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स आप जानते होंगे कि इन जिन पे है ना टास्क किया जा रहा है ये आपके क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स कहलाएंगे। और ये आपके जो मिडिल में है जो टास्क लगा रहे हैं यानी ये एडिशन का टास्क है तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारा कहलाएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब कि आप कह सकते हैं कि अदर वर्ड में कि ये आपका सिंबल हो गया जिसकी आपसे है ना आप कोई टास्क इस पे ऐड कर रहे हैं। इस सिंबल को देख के आपको पता चल रहा होगा कि इस पे एडिशन हो रहा है। अगर माइनस का लगा दे तो आपका है ना सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई को ऐड कर दे तो ये मल्टीप्लिकेशन का है। और आपका डिवाइड का साइन लगा दे तो ये डिवाइड का है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटर क्या हो गए। ऑपरेटर को हमें ना एज ए सिंबल काउंट करेंगे जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर यानी सिंबल प्रेजेंट होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल यूज टू द परफॉर्म द ऑपरेशन। ये आपके जो मैं अभी बताया कि आपके ना ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर आपके सिंबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज या और वेरिएबल्स ऑन विच द ऑपरेटर वर्क्स। यानी जिन पे है ना टास्क लगाया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारे वेरिएबल्स वो हमारे क्या लिए हो गए, हमारे लिए ऑपरेंड्स हो गए क्योंकि हम उन पे टास्क ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके है ना ऑपरेटर्स है ना कितने टाइप्स के होते हैं। यानी आपके जो ऑपरेशन होते हैं वही आपके ऑपरेटर, क्योंकि जो ऑपरेशन डन करेगा वही आपके ऑपरेटर होंगे। ऑपरेटर ही आपके ऑपरेशन को डन करते हैं तो इसलिए आपके क्या होगा कि आपके है ना वही जो ऑपरेशन थे वो यहाँ पे है ना ऑपरेटर की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। जैसे कि आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी ऑपरेशन मतलब क्या ऑपरेटर कौन सा होंगे आपके, प्लस क्या हो गया, माइनस का होगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, परसेंटाइल हो गया। ये मैथ ऑपरेशन आपके क्या हो गए कि आपके है ना अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। असाइन ऑपरेटर की बात करें तो असाइन ऑपरेटर क्या हो गए, इक्वल टू, इक्वल या प्लस इक्वल टू या माइनस इक्वल टू, दीज आर द कॉल असाइन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में बात करें तो आपके है ना डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन, दीज आर द कंपेयर ऑपरेटर्स।
नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, आपका एंड होता है, ये एंड साइन होता है। एंड आपके क्या होता है, एंड के में आपके क्या होता है, आपकी कंडीशन होती है कि एंड कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आपकी एक टेबल होती है। अगर आप जितने भी इंजीनियर बच्चे हैं यानी जिन्होंने बीटेक में है ना पढ़ रखा होगा कि आपके डिजिटल में है कि एंड ऑपरेटर कौन से होते हैं, यानी आपके एंड लॉजिक गेट जो होते हैं आपके कौन से होते हैं। तो इसमें आपका एक्स वाई वैल्यू होती है। एंड की बात कर लें, यहाँ पे एंड की बात करें तो आपका है ना क्या होगा, यहाँ पे ये आउटपुट हो गया। तो आपके है ना एंड ऑपरेटर की बात कर ले तो एंड ऑपरेटर हमेशा आउटपुट जब देगा जब दोनों इनपुट है ना आपके हाई होंगे, अदरवाइज आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि आपके है ना जितनी भी कंडीशन है, इनपुट कंडीशन है, अगर आपके है ना वो है ना ट्रू कंडीशन होंगी तो आपको आउटपुट मिलेगा। अगर उनमें से एक कंडीशन भी आपकी अगर फॉल्स हुई तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हम और कंडीशन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है और कंडीशन। और कंडीशन में बात करें तो आपके है ना एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू हुई तो आपको आउटपुट मिलेगा। ये नहीं आपकी है ना दोनों कंडीशन होगी उसमें भी आपको है ना ट्रू मिलेगा। बट आपके है ना दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो उसी में आपको है ना फॉल्स कंडीशन मिलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि आपके एंड ऑपरेटर एंड आपके है ना और ऑपरेटर है ना किस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट आप जाता है आपका यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर में आपके सिंगल ऑपरेंड्स होते हैं। सिंगल ऑपरेंड्स केस में जैसे कि मैंने अभी बताया था आपके है ना किसी भी टास्क के ऊपर है ना जो भी टास्क है ना जो वेरिएबल्स या फिर किसी के ऊपर लगाए जाते हैं वेरिएबल्स के ऊपर तो वो हमारे ऑपरेंड्स कहलाते हैं। उसी तरीके से जिसमें खाली सिंगल वेरिएबल अगर आपका प्रेजेंट है तो आपका वो क्या कहलाएंगे, यूनरी ऑपरेटर कहलाएंगे। जी अगर सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर कोई टास्क लगाया जा रहा है तो वो हमारे क्या कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्नरी। टर्नरी हमारा क्या होता है, ये शॉर्ट हैंड होता है इफ एल्स कंडीशन। जब हम कंडीशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको इफ एल्स कंडीशन पढ़नी होगी। इफ एल्स कंडीशन आपको है ना इंट्रो दे देते हैं यहाँ पे। इफ एल्स कंडीशन हमारी क्या होती है कि हमारी इफ कंडीशन हम लगाते हैं तो आपकी ट्रू कंडीशन पे आपका ये प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स कंडीशन पे आपका एल्स प्रिंट होना चाहिए। इसे आगे जाके है ना एक्सप्लोर करेंगे, डीप में जाके समझेंगे कि किस तरीके से आपकी इफ एल्स कंडीशन है ना जावा स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस होती हैं। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं ना किस तरीके से आपके है ना जो ऑपरेटर है उन पे को है ना किस तरीके से वेरिएबल्स पे है ना ऐड करते हैं, यानी कोई भी टास्क किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए हम देख लेते हैं आपके है ना किस तरीके से आप है ना ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। जैसा कि आप जानते हैं अपने है ना वीएस कोड में आएंगे। वीएस कोड में आने के बाद आप है ना index.html की फाइल को क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। अपने बॉडी सेक्शन में जाके अपने है ना स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से अपने है ना script.js फाइल को कनेक्ट कर देंगे, यानी लिंक कर देंगे अपनी HTML फाइल से। फिर अपने है ना स्क्रिप्ट वाली फाइल में आएंगे और इसमें हम है ना देखेंगे कि किस तरीके से आपके है ना ऑपरेटरों के है ना फंक्शनलिटी को यूज़ करते हैं वेरिएबल्स पे। तो इसके लिए पहले आ जाता है आपका है ना अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में है ना बात करते हैं आपके है ना मैथ के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो इस पे लगाए जाते हैं। तो इसमें आप टाइप करेंगे, पहले दो वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। लेट ए इजकल टू, इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। नेक्स्ट हम है ना दे देते हैं लेट बी इजकल टू 5। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें है ना कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे इसको, अपने पैरेंथेसिस को लगाएंगे और इसमें है ना आप है ना टास्क रखेंगे, यानी इसके है ना रिजल्ट को है ना प्रिंट करवाएंगे। तो पहला आपका है ना अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है a प्लस बी। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, अपने है ना ब्राउज़र पे जाके देखेंगे। ब्राउज़र में कंसोल पे विंडो पे जाके आप देख सकते हैं आपका कितना आ गया, आपका 15 आ गया। आप देख सकते हैं आपके है ना आउटपुट पे है ना 15 कंसोल विंडो पे 15 आ गया। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के है ना ऑपरेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा ऑपरेटर आपके क्या है, प्लस वाला जो साइन है ये आपका ऑपरेटर हो गया। तो आपका है ना ये एडिशन वाला ऑपरेटर कर रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन को हम ऐड करते चले जाएंगे इसमें। जैसे कि इसमें आप है ना अगर इसे मल्टीप्लिकेशन का या इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप है ना क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आप है ना इसमें एक है ना डिवाइडेशन का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें एक है ना मॉड्यूल को भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी के टास्क को ऐड करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे आकर जाके देखते हैं कि हमें आउटपुट पे क्या मिलता है। तो आउटपुट पे देख सकते हैं तो आपका है ना 15 आ गया, आपका ये एडिशन में हो गया। आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 15 हो गया। फिर आपका है ना सब्ट्रैक्शन आ गया तो 5 हो गया। डिवाइड आ गया तो आपका 2 हो गया।
मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस 0 हो गया। मॉडुलस मतलब क्या, आपका रिमाइंडर हो गया। अगर आप है ना यहाँ पे वैल्यू को चेंज करेंगे, अगर इन वैल्यू को चेंज कर दें, या जैसे इन वेरिएबल्स की यहाँ पे आप कर दें 11 डिवाइडेड 11 और 3 कर दें, यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस जाएं अपने ब्राउजर पे, तो आप वैल्यू चेंज करते हुए देखेंगे कि आपका 14, 33, 8, आपका यहाँ पे आ गया 3.66 की वैल्यू आ गई। और फिर इसके बाद आपका मॉड्यूलस की बात करें तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा, अगर 11 को यहाँ पे जाके देख सकते हैं आप, है ना, अगर 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, आपका 2 होगा। तो ये आपका मॉडुलस का साइन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप है ना किस तरीके से है ना इसमें अपने टास्क को है ना अरिथमेटिक ऑपरेशन को है ना ऐड करते हैं अपने वेरिएबल्स पे। असाइनमेंट ऑपरेशन की बात करें, इसे कमेंट में चेंज कर देंगे। फिर इसके बाद देखते हैं किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेट एक्स इजकल टू 5, ये आपका है ना सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल पे है ना हम है ना वैल्यू लगाएंगे, तो एक्स इजकल टू 5 वाला आपने यूज कर लिया है। इसमें एक्स इजकल टू प्लस इक्वल टू 2, तो देखते हैं हमें है ना आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए। इसे कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ऊपर वाले कंसोल को है ना सभी जितने भी टास्क हैं उनको है ना कमेंट आउट करेंगे, वापस देखेंगे तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसमें आपका है ना देख सकते हैं लाइन नंबर 15 है, यानी लाइन नंबर 15 के कंसोल पे हमें क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। इसमें आपने क्या कर रखा है, +2 कर रखा है, ये असाइन ऑपरेटर। अगर इसी में हम नेक्स्ट टास्क देना चाहें, इसमें हम कर दें माइनस, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस जाएंगे तो आपका क्या हो गया, 5 हो गया। यानी आपके है ना 5 क्यों हुआ, क्योंकि आपने है ना इस वाले टास्क पे लगाया। यहाँ पे वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे है ना हम कर सकते हैं 1 कर दें, कंट्रोल एस प्रेस करें, तो आप देख सकते हैं 6, यानी आपका 7 में से 1 गया तो आपका 6 हो गया। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके है ना इस तरीके से असाइन ऑपरेटर है ना आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन इसमें हर एक पे ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, कमेंट में लिख लेते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले है ना 2 वेरिएबल्स इन सभी को है ना यहाँ से रिमूव कर लेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले है ना 2 वेरिएबल को है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। ए इजकल टू, आप क्या कर देंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, आपने कर दिया 15। नेक्स्ट है ना वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेट बी इजकल टू, आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी 10। अब है ना इसमें है ना कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरीके से आपके इंट्रोड्यूस कराएंगे देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, पैरेंथेसिस को लेंगे, पैरेंथेसिस को लेने के बाद पैरेंथेसिस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराने के बाद ए इजकल टू बी है। आप है ना इसमें क्या कर देख रहे हैं, इक्वलिटी को देख रहे हैं, तो है ना कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस है ना अपने है ना ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आउटपुट पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्या आपका ए बी के बराबर है, तो इसमें ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपकी बूलन वैल्यू में आपका गया फॉल्स हो गया। इसी में अगर आप है ना एक चीज और है, इसमें है ना आपको है ना एक ऑपरेशन और बताना है। इसमें है ना अगर आप मैं इसे क्वेश्चन मार्क के अंदर कर दूं, कंट्रोल एस प्रेस करूं, तो आपका अभी भी क्या आएगा, फॉल्स आ रहा है। बट इसमें है ना अगर मैं है ना एक चीज करूं कि अगर आप है ना इसे आपने है ना यहाँ पे है ना 15 कर दें बी की वैल्यू, यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपका है ना ट्रू हो गया। बट यहाँ पे आपका क्या है, आपने है ना स्ट्रिंग वैल्यू दे रखी है। ये यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे आपने क्या दे रखा है, आपने एक है ना स्ट्रिंग वैल्यू दे रखी है। ये हमारा नंबर नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में है। बट इसने अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका है ना आउटपुट में है ना आप ट्रू दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि इसने अभी खाली वैल्यूज को चेक किया है, इनकी डेटा टाइप्स को नहीं चेक किया। यानी आपका है ना डेटा टाइप्स, यानी ये तो नंबर है, ये आपका स्ट्रिंग है। बट इसने अभी क्या करा है, बस है ना आपकी वैल्यू को चेक किया, ये 15 है, ये 15 है। बट इसमें अगर हम है ना डबल इक्वल की जगह ट्रिपल इक्वल लगा दें, ट्रिपल इक्वल लगाने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे, इसे है ना देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। क्यों, इस बार है ना अब है ना ये आपका डेटा टाइप्स क्या हो गया, डेटा टाइप्स आपका क्या हो गया कि ये आपका है ना डेटा टाइप्स को भी चेक करेगा। डेटा टाइप्स क्या चेक करेगा कि ये देखेगा ये आपका स्ट्रिंग फॉर्म में और आपका ये क्या है, नंबर की फॉर्म में। इसके लिए आप है ना देख सकते हैं, अगर हम है ना टाइप ऑफ करना चाहें
तो हम है ना क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए, वेरिएबल की है ना ए की है ना हम देखना चाहते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका क्या आ गया, नंबर आ गया। बट है ना हम है ना कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करवाएं, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस में आप है ना क्या करेंगे, टाइप ऑफ को सेलेक्ट करेंगे, इसमें है ना बी की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, एंटर प्रेस करें तो आपका क्या है, स्ट्रिंग है। यानी आपका है ना यहाँ पे एज देख सकते हैं आपका बी क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए आपका क्या हो गया कि आपकी है ना फॉल्स कंडीशन आपकी शो हो रही है। आई होप आपका समझ में आ गया होगा कि आपका है ना ट्रिपल इक्वल टू और है ना डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके है ना कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हम है ना इसे नंबर में चेंज कर देते हैं 10 कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाके देखेंगे तो आपकी क्या है, ट्रू कंडीशन है, क्या ए है ना बी से बड़ा है, ये आपका है ना इस सही बात है, तो आपका क्या मिल गया, बुलियन वैल्यू में आपका है ना ट्रू मिल गया। इसी तरीके से आप है ना इसमें है ना स्मॉलर देन का भी लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका क्या फॉल्स हो गया। इसमें इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे है ना इक्वल टू का साइन लगा दें और इसके बाद है ना इसमें है ना वैल्यू है ना 15 कर दें, कंट्रोल एस प्रेस करें तो आपके है ना इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी ये क्या है, ट्रू कंडीशन है ना आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना किस तरीके से आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें सारी वैल्यूज़ को आपको चेक करना होगा और आपके है ना आउटपुट में है ना बूलियन वैल्यूज़ मिलेंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं आपके है ना, पहले लेट एक्स इजकल टू ट्रू टाइप कर देते हैं, सेकंड आप है ना लेट वाई इजकल टू फॉल्स आप है ना दे देते हैं। दो वैल्यू आपने है ना बुलियन वैल्यू यहाँ पे दे देती है। अब यहाँ पे है ना देखते हैं कि किस तरीके से आपका है ना लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। कंसोल डॉट लॉक करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉक टाइप करने के बाद लॉक करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस को लगाएंगे, पैरेंथेसिस को लगाने के बाद इसमें एक्स, अब मैंने बताया था एंड ऑपरेटर में आपका क्या है कि दोनों वैल्यू आपकी है ना ट्रू होनी चाहिए, और वाई आपने है ना पास कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस किया तो आउटपुट पे आप देखेंगे आपका क्या आएगा, आपका फॉल्स कंडीशन आएगा। ये हमारी क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके है ना ये हमारा एग्जांपल हो गया एंड ऑपरेटर। इसमें आपको क्या चाहिए होता है कि आपको दोनों कंडीशन ट्रू देनी होती है, जब ही आपका आउटपुट मिलेगा, वरना अदरवाइज आपका है ना फॉल्स ही मिलता रहेगा। अगर आप है ना यहाँ पे अगर ट्रू कर दें, अभी ट्रू कंट्रोल एस प्रेस करें तो आउटपुट पे आप जाके देखेंगे आपके है ना ट्रू मिलेगा। आई होप आपका है ना समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं आपकी एंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। एंड ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं, दो आपकी है ना वर्टिकल लाइन है ना आप मिडिल में ऐड कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप है ना लिखेंगे और ऑपरेटर, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट पे ट्रू मिलेगा। बट इसमें आपको है ना एक को अगर फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स वैल्यू असाइन करते हैं कंट्रोल एस, तो आपको तब भी आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। बट आपके एंड के केस में ऐसा नहीं था, आपको है ना दोनों कंडीशनों का यूज करना था। नेक्स्ट आ जाता है आपका है ना नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर की बात करें तो जो आपका है ना नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इन्वर्ट करता है। इसके लिए हम है ना कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इसके लिए आप सिंबल करते हैं एक्सप्लेनेशन का है ना मार्क्स यूज करेंगे। आपका है ना जो भी सिंबल आपको देना है, यानी जो भी वेरिएबल के वैल्यू को इन्वर्ट करवाना है, उस वेरिएबल को पास करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। आपके क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आपका है ना यहाँ पे मिलना चाहिए फॉल्स। इसे बाकी को है ना हम है ना कमेंट में चेंज कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब देखते हैं आपका क्या हो गया, फॉल्स। क्या आपने एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ट्रू दे रखी है, आपने क्या कर दिया, फॉल्स हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम बाईपास करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाके देखेंगे तो आपका है ना ट्रू हो गया। तो ये क्या करता है, वैल्यूज को इन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपके है ना ऑपरेटरों को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आपके आ जाते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप है ना जैसे आपने कोई वैल्यू दे दी, लेट नम इजकल टू 5, एक वेरिएबल है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना कंसोल डॉट लॉक करवाया। कंसोल डॉट लॉक करवाने के बाद आपने क्या करा कि इसमें है ना आपने प्लस प्लस नम करा दिया। तो आपके हिसाब से है ना आउटपुट क्या होना चाहिए,
आउटपुट आप देखेंगे कि आपका है ना आउटपुट में है ना एक इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका क्या हो गया, 6 हो गया। इसमें आप देख रहे हैं आपका प्लस साइन है ना आगे है, यानी आपने वेरिएबल में पहले एडिशन करवाया है, फिर आपका टास्क आपका है ना प्रिंट हो रहा है। बट आपका है ना एक होता है कि आपने है ना आगे कर लगाया है, बट इसी को हटा के मैं है ना पीछे लगा दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं ये इन सिंबल लोगों को। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका क्या है, पहले वेरिएबल प्रिंट होगा, फिर उसके बाद उसमें है ना इंक्रीमेंट होगा। तो आपके हिसाब से आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए 6, बट आप अपने है ना ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। बट आप है ना नेक्स्ट बार इसे अगर प्रिंट करवाते हैं, नेक्स्ट बार में अगर नम को प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका क्या हुआ है, आपका 6 प्रिंट हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने है ना वेरिएबल को पहले प्रिंट करवाया है, फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, फिर उसके बाद आपने प्रिंट करवाएंगे तो आपको 6 मिलेगा। मगर उस पहले वाले केस में क्या था, अगर आप है ना इसको है ना आगे इंट्रोड्यूस करा देंगे, यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे तो आपका पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद आपका है ना प्रिंट हो जाएगा। अब दोनों पे आप देखेंगे 6 मिलेगा। आई होप आपको है ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का है ना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें है ना आपका इसी तरीके से है ना डिक्रीमेंट को भी हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेट इसी वाले इसमें हम है ना कंसोल डॉट लॉग करवा लें, इसी वाले वैल्यू में हमें अगर यहाँ पे माइनस माइनस कर दें, सॉरी, तो है ना आपको है ना यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा 4 मिलना चाहिए दोनों में। बट अगर आप है ना इसमें डिक्रीमेंट करवा दें बाद में तो आपको पहले 5 मिलेगा, फिर उसके बाद 4 मिलेगा। पहले आपको है ना यहाँ पे क्या हो गया, आपको 5 मिल गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 4 हो गया। आई होप आपको है ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। आज की इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से आपके है ना ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ऑपरेटर है ना आपके है ना किसी भी वेरिएबल्स पे कोई भी टास्क लगाना हो या फिर कोई ऑपरेशन ऐड करना हो तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर हम ऐड करते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।